नमस्कार बच्चों, अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक खोलिए और लिखिए लेक्चर नंबर 6। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कमीशन का। तो लिखिए मैनेजर कमीशन, प्लस पार्टनर कमीशन, एक तो हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। जब आपके पास क्वेश्चन में कमीशन का पॉइंट आएगा तो किस तरीके से आपने कमीशन को कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं बेटा, मैनेजर की जो कमीशन होती है, जो मैनेजर की कमीशन होती है वो कहां पर जाती है। ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है। मैनेजर बिजनेस का इंप्लॉई है ना, तो इस खर्चे को आप कहां पे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा। क्लियर है इतनी बात? यस। जो बेटा पार्टनर की कमीशन है ये अप्रोप्रिएशन मानी जाती है। ये ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट अलाउ किया जाता है। तो यहां पर लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो पार्टनर की कमीशन होगी बच्चे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगी, लेकिन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट आप इसको अलाउ करेंगे, तो ये अप्रोप्रिएशन बनती है। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, जब हमारे पास क्वेश्चन में कमीशन का पॉइंट आएगा उसको मेन हमने समझ रहे हैं। तो हम इसके केस बनाते हैं, 4-5 केस बनाएंगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे उसमें। तो सबसे पहले लिखिए केस नंबर 1, बिल्कुल बेसिक केस, बिल्कुल सिंपल वाला। लिखिए पार्टनर ए is entitled to commission at the rate 10% on net profit before charging his commission। इसका मतलब क्या है बच्चों? बेटा कई बार क्वेश्चन में इस तरीके की लैंग्वेज लिखी होगी कि पार्टनर को कमीशन मिलेगी 10% ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन आगे लिखा होगा, ध्यान से पढ़िए, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मान लो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चे 3,30,000, ऐसा मान लेते हैं। तो आप मुझे इस केस की लैंग्वेज को पढ़ के बताइए वो बोलना क्या चाहता है। देखो मैं आपके सामने कुछ दिखाता हूं। नेट प्रॉफिट माइनस हिज कमीशन का मतलब ए की कमीशन, फिर कुछ अमाउंट आएगा। अब मुझे बस आप ये बता दीजिए वो कौन से वाले अमाउंट के ऊपर कमीशन निकालने को बोल रहा है। इस वाले नेट प्रॉफिट के ऊपर निकालने को बोल रहा है, या नेट प्रॉफिट में से जो कमीशन का अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर कमीशन निकालने को बोल रहा है। बस आपने मुझे इसका आंसर देना है दिल से। बेटा उसने बोला है पार्टनर ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10%। पार्टनर को कमीशन मिलेगी 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसकी कमीशन को चार्ज नहीं करना। चार्ज का मतलब होता है बेटा माइनस, मतलब कमीशन को चार्ज नहीं करना। तो इसका मतलब वो बोल रहा था कि इस वाले नेट प्रॉफिट के ऊपर ही बस हमें कमीशन बता दो 10%। तो नेट प्रॉफिट तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ना बच्चे। यस, तो 3,30,000 का अपने पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप 10% निकाल लो, कितना बनता है? 33,000। तो ये तो बिल्कुल सिंपल केस है, बिल्कुल सिंपल केस, कुछ भी नहीं करना। नेट प्रॉफिट के ऊपर सीधा परसेंटेज अप्लाई कर देना। अगर क्वेश्चन में 8% है तो 8% निकाल देना, क्वेश्चन में 5% है तो 5% निकाल देना, 10% है तो 10% निकाल देना। ये तो बिल्कुल सिंपल केस था। अब चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2, पार्टनर ए is entitled to commission at the rate 10% on net profit, but after charging
हिज कमीशन। पढ़िए ध्यान से। लो जी, मैं कहता हूं क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट भी बता रखा है बच्चों, 3,30,000। पढ़ो ध्यान से इस केस की लैंग्वेज को। कहते हैं पार्टनर ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। पार्टनर ए कमीशन का हकदार है। कितने परसेंट कमीशन का हकदार है? 10%। किसके ऊपर? और नेट प्रॉफिट के ऊपर, बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इस पॉइंट को नोट कीजिए बेटा। वो बोलना पता है क्या चाहता है? अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाऊं, इस केस की लैंग्वेज समझाऊं, वो कहता है बेटा जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास है उसमें से पहले कमीशन को चार्ज कर लेना। चार्ज का मतलब माइनस कर लेना। किसकी कमीशन? हिज कमीशन। हिज कमीशन का मतलब बेटा ए की कमीशन को माइनस कर लेना। फिर इसके बाद जो अमाउंट आपके पास आएगा इसके ऊपर अप्लाई कर देना 10%, वही उसकी कमीशन होगी। ठीक है सर। बेटा नेट प्रॉफिट तो अपने पास क्वेश्चन में है, कितना है? 3,30,000। माइनस कर दो इसमें से ए की कमीशन। सर कैसी बातें कर रहे हैं? ए की कमीशन तो हमें पता ही नहीं है ना बेटा। ए की कमीशन ही तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ए की कमीशन तो मुझे पता ही नहीं है। तो बेटा मुझे ये वाला अमाउंट तो नहीं पता। तो बेटा क्या ये वाला अमाउंट पता लग सकता है? बताओ मुझे। नहीं पता लग सकता ना, नहीं पता लग सकता, क्योंकि ए की कमीशन का अमाउंट मालूम नहीं है। तो ये वाला अमाउंट कैसे पता लग सकता है? और इसी के ऊपर तो आपने परसेंटेज अप्लाई करनी थी 10%। तो दिक्कत है। तो बेटा जब ऐसा केस आ जाए तो यहां पर प्योर मैथमेटिक्स अब यूज होगी। बेटा जिस अमाउंट के ऊपर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, बताओ उसका बेस कितना लेते हो? हमेशा उसके बेस में, मान लो मैं आपको कहता हूं 500 के ऊपर 6% निकालो, तो डिवाइड में क्या लेते हो? बेस में क्या लेते हो? 100। मैं कहता हूं 800 के ऊपर 3% निकालो, बेस में क्या लेते हो? 100 लेते हो ना। तो बेटा मुझे इस वाले अमाउंट के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, और इसका बेस हमेशा कितना लेके चलते हैं? इसको कितना मान के चलते हैं आप? हमेशा 100। तो मैंने इसको 100 मान लिया बच्चे एक बार के लिए। मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, मान लेते हैं ये अमाउंट 100 के बराबर है। क्लियर होगी इतनी बात? यस। अगर बेटा ये 100 है तो मुझे अब बता सकते हो इस 100 रुपए के ऊपर, इस 100 वाले अमाउंट के ऊपर 10% कितना होता है? 100 के ऊपर 10% कितना होता है? सर 10 होता है। अमाउंट में 10 होता है। तो बेटा मैं यहां पर 10 पुट कर सकता हूं। यस, समझा रही है बात? मैंने बेटा इस वाले अमाउंट को 100 मान लिया, तो 100 के ऊपर 10% तो मैं निकाल सकता हूं, जो कि 10 होता है। तो ये वाला अमाउंट 10 के ऊपर, तो मुझे ऊपर वाला अमाउंट बता दो बेटा किसके बराबर होगा? ध्यान से बताओ। इस वाले अमाउंट में से, इस वाले अमाउंट में से, इस वाले अमाउंट में से, ये लो जी, इस वाले अमाउंट में से 10 को माइनस करने के बाद आपके पास 100 आ रहा है। तो बेटा ये वाला अमाउंट पक्का 110 होगा। क्लियर बात इतनी? आया समझ? 110 में से 10 को माइनस किया तभी तो 100 आ रहा है। तो ये वाला अमाउंट किसके बराबर है? 110। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। तो मैंने पता बेटा क्या करना है? मैंने इस 3,30,000 रुपए को उठा लेना है, और इसके ऊपर मैं 10% कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन इसका बेस कितना है? 110 है। समझा रही है बात? तो डिवाइड में 110 लेना पड़ेगा इस केस में, तो आपके पास आंसर आएगा 30,000। लो जी, अगला केस समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। उससे अगला केस समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। उससे अगला केस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। पेशेंस तो रखिए। तो केस नंबर बेटा 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3, पार्टनर ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन at the rate 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% देना है, लेकिन आगे कुछ कंडीशन लगा रहा है। बट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग की जगह कई बार क्वेश्चन में बेटा ये वर्ड भी दिया होगा, डिडक्टिंग। आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड हिज कमीशन। कहते जी पार्टनर ए को कमीशन दे दो 10% और नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट के ऊपर कंडीशन लगा दी आफ्टर डिडक्टिंग। पहले नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेना, चार्ज कर लेना
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देना, फिर कुछ अमाउंट आएगा, फिर कहता है सैलरीज को भी माइनस कर देना, फिर कुछ अमाउंट आएगा, फिर कहता है उसकी कमीशन भी माइनस कर देना, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10% देना है ए को कमीशन के रूप में। तो बेटा मान लो क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख, ऐसा मान लेते हैं। आईओसी भी बेटा मान लो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है पार्टनर ए का भी और पार्टनर बी का भी, मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, दोनों का 50,000। ठीक है सर, ये मान लो क्वेश्चन में गिवन है। बेटा सैलरी भी क्वेश्चन में गिवन है, मान लेते हैं ए की भी बी की भी। मान लेते हैं सैलरी बेटा 35,000 इसकी है और 35,000 बी की है। क्लियर बात इतनी? अब जो इस केस के अंदर लैंग्वेज थी, जो इस केस के अंदर बात बोल रखी थी, मैं उसको खोलने का प्रयास करता हूं। वो कहते हैं नेट प्रॉफिट उठाना, नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करना आईओसी, कुछ अमाउंट बेटा हमारे पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करना बेटा उसने बोला है क्वेश्चन में सैलरीज, फिर कुछ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, इसमें से कहता है माइनस कर देना हिज कमीशन। हिज कमीशन का मतलब बेटा ए की कमीशन, कुछ अमाउंट आएगा हमारे पास, उसके ऊपर 10% दे देना उसको कमीशन के रूप में। ठीक है सर, तो बेटा नेट प्रॉफिट तो अपने पास है 5 लाख, आईओसी का टोटल बताओ कितना है 1 लाख। तो बेटा ये वाला अमाउंट कितना आ गया 4 लाख, माइनस कर दो इसमें से सैलरी 35 प्लस 35 कितना होता है बेटा 70,000, तो ये कितना हो गया 3,30,000 माइनस ए की कमीशन। सर नहीं पता, क्योंकि यही तो हमको कैलकुलेट करना था, ये भी नहीं पता, तो मैं इसको 100 मान लूं, मैं इसको 100 मान लेता हूं बेटा, मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, मैं इसको 100 के बराबर मान रहा हूं। तो 100 के ऊपर 10% कितना होता है बेटा 10, तो ये वाला अमाउंट बताओगे कितने के बराबर 10 के बराबर, तो ऊपर वाला अमाउंट कितने के बराबर बेटा 110। क्लियर बात इतनी? तो 3,30,000 को ही उठा लो ना, बस 3,30,000 को ही उठा लो, इसके ऊपर निकाल दो 10%, लेकिन बेटा इसका बेस 100 नहीं है, इसका बेस आपके सामने कितना है 110, तो बेटा 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। केस नंबर 3 भी कंप्लीट, आया समझ? यस सर। अब चलते हैं बेटा केस नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी बोथ आर entitled to commission at the rate 10% each। कहते हैं ए एंड बी दोनों को कमीशन मिलेगी 10% ईच, ए की कमीशन भी 10%, बी की कमीशन भी 10%। किसके ऊपर सर? ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर बच्चे। बट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा डिडक्टिंग, चार्जिंग का दूसरा नाम क्या है डिडक्टिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड बेटा ऑल कमीशन, सारी कमीशन माइनस कर दो। ऑल कमीशन का बेटा मतलब यह है कि ए की कमीशन भी अपन को माइनस करनी है और बी की कमीशन भी अपन को माइनस करनी है, ये बोलता है। नेट प्रॉफिट बेटा मान लेते हैं क्वेश्चन में है 5 लाख। ठीक है सर, आगे लिखिए आईओसी। आईओसी बेटा मान लेते हैं ए का और बी का 75,000 इसका है, 75,000 इसका है। ठीक है, सैलरी भी ले लेते हैं, सैलरी भी ले लेते हैं ए की भी बी की भी, 40,000 इसकी, 40,000 इसकी। अब बेटा एक काम कर लीजिए, यहां पर आईओसी लिखा है ना मैंने, यहां पर ओनली इंटरेस्ट लिख लो।
यहां पर लिखिए आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का भी बी का भी। यहां पर लिखिए 50,000 50,000। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से पढ़नी है। कहता है ए एंड बी बोथ आर इंटाइटल टू कमीशन एट द रेट 10% ईच। ए एंड बी दोनों को कमीशन मिलेगी 10% ईच, मतलब ए की कमीशन भी 10%, बी की कमीशन भी 10%। किसके ऊपर? ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर बच्चे। बट आफ्टर चार्जिंग, लेकिन माइनस कर देना उसमें से इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आईओसी है या फिर आईओडी है या फिर दोनों है, ये नहीं समझ आ रहा। आगे कहते हैं सैलरीज एंड ऑल कमीशन। बेटा खुद सोचो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि कौन से अकाउंट से उठ के आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ आईओडी इसके अंदर क्या होता है? चार्ज होता है इसमें से, मतलब माइनस होता है आईओडी, या प्लस होता है? बेटा आईओडी तो प्लस होता है ना इसमें। यस सर। तो माइनस क्या होता है? कौन से वाला इंटरेस्ट माइनस होता है? आईओसी। तो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, वो कहता है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो वो कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, वो तो वहां पर प्लस होता है उसमें नेट प्रॉफिट में। तो बेटा ध्यान रखोगे, अगर क्वेश्चन में चार्जिंग वर्ड है और क्वेश्चन ने ओनली इंटरेस्ट वर्ड यूज किया तो अपनी बुद्धि यूज कर लेना। कौन से वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो? आईओसी की। यस सर, हमें समझ में आ गया। सॉल्यूशन पर आइए। कहता है जी पहले नेट प्रॉफिट उठाना, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना, लेकिन इंटरेस्ट तो पता कौन सा माइनस होता है? बस आईओसी वाला। आईओडी तो प्लस होता है। माइनस करना इसमें से सैलरीज, कुछ अमाउंट आएगा, माइनस करना इसमें से ऑल कमीशन। अच्छा जी, पहले मैं ए की कमीशन माइनस कर देता हूं, फिर कुछ अमाउंट आएगा, फिर मैं इसमें से बी की कमीशन माइनस कर दूंगा, फिर कुछ अमाउंट आएगा, इसके ऊपर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा। जो भी मैं 10% कैलकुलेट करूंगा वही कमीशन ए की मानी जाएगी, वही कमीशन बी की मानी जाएगी, क्योंकि दोनों का रेट 10% था। तो नेट प्रॉफिट बच्चे अपने पास है 5 लाख। आईओसी कितने का है? 75 प्लस 75 1.5 लाख। कितना आ गया? 3.5 लाख। माइनस करो इसमें से सैलरी, 80,000 की सैलरी माइनस कर दो, कितना आ गया? 2,70,000। माइनस कर दो ए की कमीशन, नहीं पता अपने को, ये भी नहीं पता। माइनस कर दो बी की कमीशन, नहीं पता अपने को, तो ये भी नहीं पता। ये समस्या, ठीक है सर। तो बेटा एक काम करूं, इसको मैं 100 मान लूं। यस सर, मान लो 100। तो बेटा अगर मैंने इसको 100 मान लिया तो 100 के ऊपर 10% कितना होता है? 10। तो ए की कमीशन भी 10, बी की कमीशन भी कितनी? 10। तो बी की कमीशन 10, तो ऊपर वाला अमाउंट किसके बराबर? उल्टा चलो ना, इस वाले अमाउंट में से 10 को माइनस करने के बाद 100 आ रहा है, तो ये वाला अमाउंट 110। ए की कमीशन भी कितनी बेटा? 10। तो ये वाला अमाउंट बताओ कितने के बराबर? इस वाले अमाउंट में से 10 को माइनस करने के बाद 110 आ रहा है, तो 120। मतलब आप उल्टा चल लो, जो चीज माइनस हो रखी है उसको प्लस कर दो तो ऊपर तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो अब मेरे पास 2,70,000 रुपए का अमाउंट गिवन है, इसका बेस लेकिन कितना है? 120। तो बेटा देखो 2,70,000, इसको उठा लो आप, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करो नीचे, लेकिन डिवाइड में आपको लेना पड़ेगा 120। 100 प्लस रेट प्लस रेट, 100 प्लस रेट प्लस रेट। पिछले वाले केस में क्या था? 100 प्लस रेट ओनली। यहां पर क्या हो गया? 100 प्लस रेट प्लस रेट। तो ये सारी की सारी मैथमेटिक्स है। अब निकाल दो इसके ऊपर। 2,70,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 120, 22,500। 22,500। तो ए की कमीशन बेटा कितनी निकली? 22,500। बी की कमीशन भी बेटा कितनी निकली? 22,500। आया केस समझ? यस। एक लास्ट केस और लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं।
केस नंबर 5, A and B both are entitled to commission, दोनों पार्टनर कमीशन के हकदार हैं, एट द रेट 10% ईच, दोनों की कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर, बट आफ्टर, मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं, बट आफ्टर कंसीडरिंग इंटरेस्ट, salaries and all commissions, अच्छा, क्वेश्चन में मान लो बेटा नेट प्रॉफिट है 4 लाख का, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी का दोनों का दे रखा है 50,000, आईओसी भी बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो ए का भी और बी का भी 75,000 एंड 75,000, सैलरी भी बेटा क्वेश्चन में दे रखी है, मान लो ए की भी बी की भी 40,000। सॉल्यूशन पर आते हैं बेटा, पिछले केस और इस वाले केस में फर्क क्या है, बस मुझे ये बता दो, जिस चीज को मैंने हाईलाइट कर रखा है बस उसी चीज का तो फर्क है। आप पढ़िए, केस नंबर 4 में बेटा वर्ड क्या यूज था, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो माइनस होता ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है ओनली, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया था। लेकिन यहां पर भी उसने हमें नहीं बताया कि कौन से वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा है, तो यहां पर भी हमें नहीं पता लग पा रहा कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज से हमें पता लग जाएगा, उसने बोला नेट प्रॉफिट उठाना, उसमें कुछ चीजों को कंसीडर कर लेना, कंसीडर का मतलब अपनी बुद्धि यूज करना, अगर प्लस करना हो तो प्लस कर देना, माइनस करना हो तो माइनस कर देना, और उसने ओनली इंटरेस्ट वर्ड यूज किया, और क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी कर रहा है। हमें कंसीडर करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है कि माइनस होता है, प्रॉफिट में प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है माइनस। लेकिन अगर यहां पर स्पेसिफिकली बताता, वो इंटरेस्ट वर्ड यूज ना करता, यहां पर वर्ड यूज करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर स्पेसिफिकली वर्ड यूज करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मतलब उसी वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा था ना, समझा रही है बात। अभी तो उसने इंटरेस्ट लिख दिया भाई साहब, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में वर्ड क्या है, चार्जिंग वर्ड गिवन है या कंसीडरिंग है। अगर चार्जिंग वर्ड गिवन है तो वो ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, लेकिन अगर कंसीडरिंग वर्ड गिवन है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी कर रहा है। ठीक है सर, तो वो बेटा ये बोलना चाहता है कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट आप उठा लेना, कंसीडर कर लेना इंटरेस्ट को, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है, कर लिया मैंने कंसीडर। माइनस क्या कर रहे हैं, सैलरी, कुछ अमाउंट आएगा, माइनस कर दो इसमें से ए की कमीशन, माइनस कर दो इसमें से बी की कमीशन, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10% निकाल लेना, वही ए की कमीशन वही बी की कमीशन। नेट प्रॉफिट है बेटा अपने पास 4 लाख, आईओडी इसमें से प्लस कर दो, 50 प्लस 50 कितना होता है 1 लाख, ये कितना हो गया 5 लाख, माइनस कर दो इसमें से आईओसी 1,50,000, 3,50,000 आ गया, यस सर। माइनस कर दो इसमें से सैलरी 80,000 की, 2,70,000 आ गया, माइनस कर दो इसमें से एक ही कमीशन, नहीं पता, यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस कर दो इसमें से बी की कमीशन, नहीं पता सर, यही तो निकालना था हमें, तो ये वाला अमाउंट भी नहीं पता लग सकता, तो मैंने बेटा इसको 100 मान लिया। 100 के ऊपर 10% कितना होता है 10, तो बेटा ये 10, ये वाला अमाउंट कितने के बराबर 110, ये अगर 10 तो ऊपर वाला अमाउंट किसके बराबर 120, तो 2,70,000 को आप उठा लो, इसके ऊपर निकाल दो 10%, लेकिन इसका बेस कितना है 120, तो 22,500,
ये जो अमाउंट आया बेटा, यही कमीशन ए की मानी जाएगी और यही कमीशन बी की मानी जाएगी। ये अपना आंसर है। क्लियर है बच्चों बात? तो मैंने आपसे सारे केस डिस्कस कर लिए जितने मैक्सिमम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में कमीशन से रिलेटेड। क्लियर है आप सबको ये पॉइंट? ठीक है। अब बेटा आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक खोल लीजिए, ये तो कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक का काम था। अब प्रैक्टिस नोटबुक खोल लीजिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं डीके गोयल के अनसोल्ड, जो भी कमीशन के ऊपर बेस है। निकालिए फटाफट। बेटा आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी कीजिए फटाफट। निकालिए बच्चों। यस, आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी नोटबुक में। बस यहां पर 2016 की जगह 2020 लिखा होगा, 2017 की जगह 2021 लिखा होगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,00,000 and 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। कहता है एक्स की कैपिटल 1 लाख, वाई की कैपिटल 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। कोई बात नहीं, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अपने पास 2:1। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी अपने को गिवन है क्वेश्चन में, कितने परसेंट है? 12% पर एनम। आगे कहता है वाई इज टू बी अलाउड एन सैलरी ऑफ ₹6,000। 6,000 रुपए पूरे साल की सैलरी है, क्योंकि एनुअल वर्ड यहां पर यूज है। तो दो अप्रोप्रिएशन आपके पास क्वेश्चन में आ गई। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में है और एक सैलरी की अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में है। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू ₹50,000। कितने का प्रॉफिट हमने कमाया पूरे साल में? 50,000 रुपए का। आगे कहता है मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। कहता है जी मैनेजर को 10% की कमीशन मिलेगी प्रॉफिट के ऊपर, कोई कंडीशन नहीं है। प्रॉफिट के ऊपर 10% देना। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है अपने पास 50,000, तो 50,000 के ऊपर 10% 5,000 बनता है बच्चे। ठीक है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड साथ में एक चीज और भी बनानी है आपको, क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चे क्वेश्चन में हमको एक चीज और भी बनानी पड़ेगी। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जो मैनेजर की कमीशन होती है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां पर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना पड़ेगा, जल्दी कीजिए क्वेश्चन को। आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। बेटा अपने पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है वो गिवन है 50,000 और प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये दे रखा था ना अपने पास। यस, एक्सपेंस और लॉस डेबिट में लिखे जाते हैं ना, प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा जाता है। तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट गिवन था जो कि पूरे साल में कमाया, लेकिन अभी तक इसमें से एक खर्चे को कंसीडर नहीं किया गया था, और उस खर्चे का नाम क्या है? मैनेजर कमीशन। तो मैं यहां पर लिखता हूं मैनेजर कमीशन। सर कैसे निकालेंगे? बेटा बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में कोई कंडीशन ही नहीं थी। ये तो 5 लाख लिखा गया, 50,000 लिखना है सर, ऐसी ऐसी गलती नहीं करनी, इसीलिए मिस्टेक है ये। ये तो 2 जीरो रब होगी। 50,000 इंटू 10% है। यस सर 5,000। ठीक है सर। अब यहां पर आएगा अपने पास क्या? नेट प्रॉफिट। और हम पार्टनर्स में बांटेंगे, लेकिन बांटने के लिए कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 45,000
50,000। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन करेंगे और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो एग्जामिनर को देंगे। तो एग्जामिनर हमें कहता था एक चीज बना देना आप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम बना के देंगे उनको। March 31, 2021 particulars rupees, एक चीज हमने एग्जामिनर को और भी देनी है, उसको बताना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम क्या थे बच्चों, एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के देखिए, ये पुराना बिजनेस था या नया बिजनेस था। उसने बोला जी एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹1,80,000। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 1,80,000 रुपए की। कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2020 को। तो भाई साहब पुराना बिजनेस है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कितनी कैपिटल है, 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर आइए। अपने पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 45,000 का, जो कि बिजनेस ने कमाया था। इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। अब मैं इस प्रॉफिट की करूंगा अप्रोप्रिएशन। कैसे, पहले तो इनको दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को भी मिलेगा वाई को भी मिलेगा। इसकी कैपिटल 1 लाख थी, इसकी कैपिटल 80,000 है। और क्वेश्चन में आईओसी का रेट जो अपने पास गिवन था वो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 12% गिवन है। में पूरे साल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो 1 लाख के ऊपर 12% कितना होता है, 12,000। 80,000 के ऊपर 12% कितना होता है, 9600। आपको सैलरी भी मिलेगी, किस भाई साहब को, वाई को, टू वाई सैलरी, एनुअल सैलरी 6,000 रुपए है। तो जो अप्रोप्रिएशन आप इनको कर रहे हैं वो इनके अकाउंट में भी तो डाल दो। 12,000 रुपए का इंटरेस्ट इसको मिला, 96 का इसको मिलेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय आईओसी, इनके खाते में डाल दिया। बाय सैलरी, सैलरी भी डालो इनके खाते में। सैलरी किसकी है, वाई की, 6,000। अब अपने पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है। अब तो सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 45,000 में से ये जो आप अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं इसको माइनस करने के बाद बताइए बेटा कितना आता है। बेटा इसको माइनस करने के बाद आएगा आपके पास 17,400। और यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ मिलेगा एक्स को, कुछ मिलेगा वाई को। कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये काम करते थे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि ये 2:1 में काम करते थे। यस, तो 17,400 का 2/3 इस भाई साहब को मिलेगा। 17,400 का 1/3 इस भाई साहब को मिलेगा। 17,400 का 2/3 अपने पास आएगा 11,600। और ये अमाउंट आएगा अपने पास 5800। तो अपना बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11,600 इसका, 5,800 इसका। अब अपने पास आ जाएगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आता है टोटल, 123,600। चेक कर लेना बेटा एक बार कैलकुलेशन, 101,400। तो यहां पर 123,600
101,400, 123,600, 101,400। क्वेश्चन समाप्त। बिल्कुल सिंपल केस था। मैनेजर की कमीशन इस क्वेश्चन में गिवन थी। अब आप अपनी बुक का निकालिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 7 को। आपकी बुक में आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा वो ये वाला क्वेश्चन होगा। कहते हैं आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:2। दो पार्टनर्स हैं 1:2 में काम करते हैं। आशा इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। आशा की सैलरी 2 लाख रुपए एक साल की है एंड अ कमीशन ऑफ 8%। उसको कमीशन भी मिलती है 8%। किसके ऊपर? ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट में से कुछ माइनस नहीं करना। नेट प्रॉफिट जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा 8% उसको कमीशन दे देंगे और ये मानी जाएगी अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा क्योंकि पार्टनर कमीशन। आगे कहते हैं लता इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%। लता को भी 8% कमीशन मिलेगी, लेकिन आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से आपने पढ़ना है। ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग, मतलब कुछ माइनस करना है। हर कमीशन उसकी कमीशन को माइनस करना है। नेट प्रॉफिट है 5,40,000। नेट प्रॉफिट 5,40,000 रुपए का अपने को दे रखा है। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए। छोटा सा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। बता ही नहीं रखा ना कौन सा साल है? यस सर। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट अपने को गिवन था वो गिवन था 5,40,000, जो कि कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर। तो लो जी लिख दिया मैंने 5,40,000। अपने पास प्रॉफिट अच्छा खासा है तो हम पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा था कि पहले आशा को सैलरी दे देना, तो मैं दूंगा जी आशा को सैलरी 2 लाख रुपए। फिर लिखा था कि आशा को कमीशन भी दे देना, यस, टू आशा कमीशन। और लिखा था ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हर कमीशन, मतलब सीधा सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो 5,40,000 का अपने पास प्रॉफिट है, जिसके ऊपर उसकी जो कमीशन का रेट है वो है 8%। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे बताओ कितना आएगा आपके पास? 4,3200। इसके बाद लता को भी मिलेगी कमीशन। कितनी कमीशन मिलेगी? लता के बारे में बोल रखा था कि लता को जो कमीशन मिलेगी 8%, वो किसके ऊपर मिलेगी? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो बताओ जब कमीशन को माइनस करने के लिए बोला होता है तो नीचे डिवाइड में क्या लेते हैं? 100 प्लस रेट लेते हैं। ऊपर मैंने आपको लॉजिक दे दिया कॉन्सेप्ट में। तो 5,40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108, 100 प्लस रेट लेना है क्योंकि इस केस में आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन था। तो ये बेटा आपके पास आएगा 40,000। इसके बाद दोनों साइड को आप कंपेयर कर लो। $5,40,000 पहले इसमें से माइनस कर दो ये सारी की सारी अप्रोप्रिएशन जो आप ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, जो बचेगा 256,800, और आप यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आशा लता। आशा को कितना मिलेगा? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या क्वेश्चन में गिवन थी? यस सर। आप ध्यान से देखिए
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? ये थी जी 1:2। तो बांटो जी 1:2 के हिसाब से। 256800 का 256800 का 1/3 इसको मिल जाएगा। 256800 का 2/3 इसको मिल जाएगा। तो बताइए कितना कितना आता है? 85,600 171,200 5,40,000। ये था जी क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 आया समझ? यस सर। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर आपका कमीशन का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आप इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे बैठ के घर से खुद, ठीक है? तो आपको आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा वो ये वाला क्वेश्चन होगा। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 8 लाख। 4 लाख और 8 लाख की कैपिटल है उनकी। 2:3 में काम करते हैं रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। ओके, आपकी बुक में मैं बता दूं ये साल क्या चेंज है। यस, लो जी बेटा मैं भी कर देता हूं चेंज आपके कहने से। ये 2020 है यहां पर, और यहां पर बेटा 2021 होगा, बस ये फर्क है। तो 2020 को उनकी कैपिटल थी 4 लाख और 8 लाख। 2:3 में वो काम करते हैं। आगे कहते हैं ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अप्रोप्रिएशन है ये। बी इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। बी को कमीशन भी मिलेगी 10%, लेकिन आगे कंडीशन पढ़िए, ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो माइनस करना है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, लेकिन कमीशन को माइनस नहीं करना। तो बस प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर देना, 10% बी की कमीशन आ जाएगी। आगे कहते हैं ए इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8%। ए को भी 8% कमीशन मिलेगी ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर रिमेनिंग जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग बेटा ऑल कमीशन, सारी कमीशन माइनस करनी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने से पहले कितने का प्रॉफिट बिजनेस ऑलरेडी कमा चुका था? 6 लाख। आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars rupees, particulars rupees। सबसे पहले मुझे प्रॉफिट बताइए जो दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में दे रखा है अपने को? 6 लाख। यस सर। अब मैं इसमें से अप्रोप्रिएशन करूंगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जिसमें से कुछ इंटरेस्ट ए को मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट बी को मिलेगा। ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 लाख की कैपिटल के ऊपर, और जो बी को इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8 लाख की कैपिटल के ऊपर। और जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो कितना है बेटा? ध्यान से चेक कर दीजिए, 10%। तो 40,000 इसका इंटरेस्ट, 80,000 इसका इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? इसके बाद बेटा क्वेश्चन में बोला था कि बी को कमीशन मिलेगी। दोबारा से पढ़ लीजिए। कहता है बी इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। बी को 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। मतलब प्रॉफिट में से आईओसी को डिडक्ट करना है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसी कमीशन को डिडक्ट नहीं करना। तो बेटा मैं वर्किंग नोट बनवा देता हूं ताकि आपको ना बाद में ना आसानी हो रिवीजन करते समय। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। पहले मैं बताऊंगा आपको बी की कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। बी की कमीशन का मुझे बस रेट बता दीजिए कितना क्वेश्चन में गिवन था।
बी की कमीशन का बेटा जो रेट क्वेश्चन में गिवन था वो था 10%, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, चलो जी, वो कहता था नेट प्रॉफिट उठा लेना, यस, इसमें से माइनस कर देना आईओसी, जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10% निकाल देना। नेट प्रॉफिट अपने पास था 6 लाख। 6 लाख में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है टोटल मिला के? 1,20,000। तो कितना आ गया? 4,80,000। इसके ऊपर 10% बता दो बस कितना होता है? 48,000 होता है सर। तो बेटा एक आदमी की कमीशन तो आपको पता लग गई, किसकी? बी की। अब मुझे ए की कमीशन भी बतानी है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। ए की कमीशन के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता था, कहता है ए इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8%, ए को 8% कमीशन मिलेगी ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, आईओसी को भी डिडक्ट कर रहे हैं, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो लो जी वर्किंग नोट पे आ जाओ। ए की कमीशन, ए की कमीशन का रेट है अपने पास 8%। 8% कहता है पहले नेट प्रॉफिट उठाना। लो जी मैंने कुछ नेट प्रॉफिट उठाऊंगा मैं यहां पर, माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ अमाउंट आएगा, फिर कहता है माइनस कर देना ऑल कमीशन, सारी कमीशन। बेटा अगर आप क्वेश्चन से गलत पंगे लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मुझे यह बता दीजिए आपको किसकी कमीशन ऑलरेडी पता लग गई है अमाउंट में? किसकी कमीशन पता लग गई है? बी की ना। तो पहले ए की कमीशन माइनस करोगे कि बी की कमीशन माइनस करोगे? अगर आप ए की कमीशन माइनस करोगे तो कभी आंसर तक नहीं आप पहुंच पाओगे। अगर आप जानबूझ के पंगे ले रहे हो तो जानबूझ के पंगे नहीं लेने होते किसी से। आपको बी की कमीशन पता है तो पहले एक काम करना ना, बी की कमीशन माइनस कर देना, फिर कुछ अमाउंट आएगा, फिर इसमें से किसकी कमीशन माइनस कर दोगे? ए की कमीशन, और फिर कुछ अमाउंट आएगा उसके ऊपर उसको 8% दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन बोलता है। यस सर। नेट प्रॉफिट बेटा अपने पास है 6 लाख, आईओसी बेटा अपने पास है 1,20,000, तो ये वाला अमाउंट बेटा अपने पास कितना? 4,80,000। क्लियर बात इतनी। बी की कमीशन आपने कितनी कैलकुलेट की थी? दिखाओ मुझे कितनी थी, कितनी थी बी की कमीशन? बी की कमीशन कितनी थी? 48,000। 48,000। तो अब अपने पास कितना आएगा भाई साहब? अपने पास कितना आएगा? 4,80,000 में से 4,40,000 और 4,32,000 माइनस कर दो इसमें से। ए की कमीशन नहीं पता, नहीं पता, ये भी नहीं लग सकता पता, तो मैंने इसको मान लिया 100 के ऊपर 8%, 100 के ऊपर 8%, 8 होता है, तो ये 8 के बराबर, तो ये वाला अमाउंट किसके बराबर? 108। तो ये ना सोचना हमेशा 110 ही लेना होता है, 120 लेना होता है, भाई साहब रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 100 प्लस रेट प्लस, या फिर 100 प्लस रेट प्लस रेट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लेंगे? 100 प्लस रेट। तो यहां पर 4,32,000 इंटू 8 डिवाइड में 108, बताओ कितना आता है? 432,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108, ये अपने पास आया 32,000। 32,000। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बचेगा बेटा आपके पास पूरा 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 2:3। तो ए को कितना मिलेगा? 4 लाख इंटू 2 डिवाइड में कितना लेते हैं? टोटल 5, 1,60,000। बी को कितना मिलेगा? 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 2,40,000। कितना हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्वेश्चन में मांग ही नहीं रखा था, तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था अपना।
बताओ जी, आ गया सब बच्चों को, समझिए? यस। तो इसको अभी लेक्चर कंप्लीट कर कर एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको 5 केस लिखवाए, उनको आप रिपीट कीजिए। फिर 3 क्वेश्चन करवाए, इनको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस कर दीजिए। तो इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम अगले लेक्चर में अपने न्यू कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, फिर उसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।